नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विनोद तावड़े और ओपी धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेपी नड्डा के दौरे की जानकारी दी, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का बयान, जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहे, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से नड्डा ने मुलाकात की, बातचीत हुई, बूथ से लेकर मंडल तक मंथन हुआ। बीजेपी को मजबूत करने के लिए हरियाणा में गठबंधन सरकार है, सहयोगी दलों के नेताओं संग भी बैठक हुई है। नेताओं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी की तरफ से सहयोगी दल से समन्वय बनाने पर भी चर्चा हुई। समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। समिति की हर महीने एक बैठक होगी। जो समिति बनेगी, पार्टी अध्यक्षों की अध्यक्षता में ये समिति होगी। संगठन के नाते कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। जनता का बीजेपी पर विश्वास कायम है, तावड़े का ये दावा है। बैठकों में कई अहम योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी मंथन किया गया। आगामी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल पर बीजेपी और बेहतर काम करे, इसको लेकर मंथन हुआ। संगठन को लेकर भी चर्चा हुई, संगठन को कैसे मजबूत करें, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में लोगों को बताना, इसको लेकर भी चर्चा हुई कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लोगों को फायदा भी मिले और जो योजनाएं चल रही हैं उसका बखान भी जनता के बीच में होना चाहिए। इसको लेकर भी मंथन हुआ। इसके अलावा जो सहयोगी दल है उनके साथ समन्वय हो, इसके लिए समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए गए और हर महीने समन्वय समिति बैठक करेगी और इस बैठक में मंथन होगा दोनों दलों को लेकर कि जो संगठन है क्या उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों संगठन मिलकर इसे बातचीत करेंगे, समन्वय समिति एक बनाई जाएगी। तो बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बातचीत हुई। इसके अलावा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार की योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, सरकारी योजनाएं जो जनता के बीच में है उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि कैसे मंथन हुआ बैठकों के जरिए। हमारे संगठन में हम काफी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक, इलेक्टोरल एनालिसिस करते हुए हरियाणा भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी सटीक मार्गदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कोर कमेटी के बैठक में हम सबको किया, जिसके द्वारा आगे चलकर आने वाले दिनों में कई योजनाएं बनेगी। सहयोगी दल के साथ जो बैठक हुई उसमें आपस में समन्वय कैसा हो, स्वाभाविकता दो अलग दल के लोग साथ में सरकार में होते तो कुछ ऐसे विषय निकल सकते कि जिस विषय को लेकर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठकर उसमें रास्ता निकले, यहां तक न रुकते हुए पार्टी के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जेजेपा के अध्यक्ष और उनके कोई दो प्रमुख, ऐसे 6-7 लोगों की समन्वय समिति बने और वो हर महीने में एक बार सरकार के नाते, पार्टी के नाते, आने वाले सब चुनावों के नाते एकत्र कैसे बैठे, क्या विचार करें, चर्चा करें। ऐसे आने वाले दिनों में हर महीने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, जजपा के अध्यक्ष निशांत जी और दोनों के दो सहयोगी बनकर वो समिति साथ में काम करेगी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये समन्वय समिति का काम चलेगा। इस पूरे प्रवास में कुछ खेल जगत के मेडल विनर्स लोगों से भी मुलाकात
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई और स्वयं खेल मंत्री भी उस समय उपस्थित थे। इसलिए जैसे पिछली बार खेलो इंडिया के समापन में आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा था कि हरियाणा ये देश की खेल की राजधानी है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और उस नाते स्वाभाविकता बहुत सारी अपेक्षा इस देश की हरियाणा से, और इसलिए क्या करना आवश्यक है इसकी भी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी मेडल विनर्स खिलाड़ियों से की और काफी अच्छी सूचनाएं आई।